हम ब्रजवासी हैं, हम इस रज के उपासी हैं, हम लाडली जी के चरणारविंद के आश्रित। जो जितने भी परम धाम हैं, जितने भी धाम के सुख हैं, मोक्ष है, सब मुझे नहीं चाहिए। पता ही नहीं है मोक्ष होता क्या है। हम ब्रजवासी हैं, हम इस रज के उपासी हैं, हम लाडली जी के चरणारविंद के आश्रित। जो जितने भी परम धाम हैं, जितने भी धाम के सुख हैं, मोक्ष है, सब मुझे नहीं चाहिए। धाम है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी याचना करते हैं कि हे वृंदावनाधीश्वरी, मुझे वृंदावन की नाली का कीड़ा बना देना, मुझे यहाँ का सूकर कुकर बना दे। तो यहाँ का सुअर इतना पवित्र है, गंगा स्नान करने पर हम पवित्र हो जाते हैं, ऐसे हम यहाँ के सूकर के छूने पर पवित्र हो जाते हैं। ये ब्रज रज सेवी है वो सुअर, वो उसी में लौटता है। अगर वो छू गया और रज छू गई तो हम गंगा जी स्नान करने जैसे पवित्र हो गए। यहाँ के सूकर छूने के बाद ये नहीं होगा कि हम सुअर को छू गए। यहाँ का सूकर कुकर बना दे। तो यहाँ का सुअर इतना पवित्र है, गंगा स्नान करने पर हम पवित्र हो जाते हैं, ऐसे हम यहाँ के सूकर के छूने पर पवित्र हो जाते हैं। ये ब्रज रज सेवी है वो सुअर, वो उसी में लौटता है। अगर वो छू गया और रज छू गई तो हम गंगा जी स्नान करने जैसे पवित्र हो गए। यहाँ के सूकर छूने के बाद ये नहीं होगा कि हम सुअर को छू। मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और ये मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानुष शरीर की आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वो इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है। चौथा जो बताया ज्ञानी, ज्ञानी उसे कहते हैं जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है आत्म कल्याण करवाना और मोक्ष प्राप्ति करना।